जय श्री राम भाई। जिनका आज पेपर हुआ है HD04 हिंदी लिटरेचर का, उनके लिए दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आंसर की बताने वाला हूँ। 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा का पूरा शॉर्ट टाइप में आंसर की बता दूंगा। उससे आपको आइडिया आ जाएगा आज का एग्जाम आपका कैसा गया और 70 में से कितने नंबर आ रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पहला क्वेश्चन खंड आ का आपका आज का था, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। ठीक है, तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल है जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, जिसने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखा उसको 2 नंबर मिल गए। दूसरा था सूफी काव्य धारा के 2 कवि का नाम बताना है। तो पहला था मलिक मोहम्मद जायसी और दूसरा है कुतुबन। उसके अलावा जो सूफी धारा के अन्य कवि है उनके नाम लिखे तो भी आपको पूरे में से पूरे नंबर है जो मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, किसी 2 भक्तिकालीन संत कवियों के नाम लिखने हैं। किसी 2 भक्तिकालीन संत कवि, तो एक तुलसीदास हो गया, एक को सूरदास हो गया। इसके अलावा भी अगर मीराबाई हो गई, किसी भी संत कवि का नाम लिखा है भक्तिकाल के तो भी चलेगा, 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। छायावाद का प्रवर्तक है जो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। जिसने जयशंकर प्रसाद लिखा उसको 2 नंबर मिल जाएंगे। 5वां क्वेश्चन था, रीति काव्य की 2 प्रवृत्तियां कौन कौन सी है वो बतानी थी। साथियों, रीति काव्य की 2 प्रमुख कृतियां थी। एक तो श्रृंगार रस की प्रधानता थी, ठीक है, और दूसरी थी नायिका भेद वर्णन, जो मैंने आपको एग्जाम के अंदर अपने पेपर के अंदर अच्छी तरीके से समझाया था, वही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। छठा क्वेश्चन है, भारतेंदु के किस 4 नाटकों के नाम लिखने, यानी भारतेंदु के किन 4 नाटकों के नाम लिखने। तो पहला नाटक था वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। दूसरा था भारत दुर्दशा। तीसरा प्रेम माधुरी और चौथा था नील देवी। इसके अलावा भी और बहुत सारे भारतेंदु के नाटक हैं, उनके नाम लिखे तो भी कोई बात नहीं, एक नाटक का आधा नंबर मिलता। ठीक है, तो अगर 4 लिखा है तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। 7वां क्वेश्चन था आपका, छायावादी कवियों के नाम लिखने के लिए 4 छायावादी कवियों के नाम लिखने। तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये सेक्शन सी के आपके 7 क्वेश्चन थे और इंटू हर प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था। 14 नंबर का क्वेश्चन है। मेरे को कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन आप सही करके आए। अब बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। मैं आपको शॉर्टकट रूप में बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसके आपने और ज़्यादा वर्णन लिखा होगा, मैं आपको शॉर्ट रूप में बताता हूँ। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना। ठीक है, और एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हमारे एक न्यू यूट्यूब चैनल खोला है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। खंड ब का पहला क्वेश्चन है, आदिकाल के साहित्य की मुख्य विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कौन सा था सेक्शन बी का, आदिकाल के साहित्य की मुख्य विशेषता। तो आदिकाल के साहित्य की मुख्य विशेषता थी वीर गाथा प्रदान, धर्म और नीति पर बल, देशभक्ति, युद्ध वर्णन, पौरुष और शौर्य की प्रधानता, भाषा अप्रबंध से खड़ी बोली की ओर संक्रमण। ठीक है, तो और तीसरा क्वेश्चन था सेक्शन बी का आपका, सूरदास काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थे। तो सूरदास के काव्य की प्रमुख विशेषता थी वात्सल्य व श्रृंगार रस, बिकॉज यशोदा माँ का वर्णन किया है श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, कृष्ण भक्ति, गोपियों का जीवन, सरल भाषा और पदों में संगीतात्मकता। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान बताना था। ठीक है साथियों, तो आप जानते हैं हरिश्चंद्र का योगदान, हिंदी नवजागरण के जनक, आधुनिक हिंदी नाटक व पत्रकारिता के प्रवर्तक, सामाजिक सुधार और राष्ट्र प्रेम व नवजागरण में इनका प्रमुख योगदान था। ठीक है, 5वां क्वेश्चन था भारतेंदु युगीन कविता की प्रवृत्तियां क्या थी। तो भारतेंदु युगीन कविता की प्रवृत्तियां देशभक्ति, समाज सुधार, अंधविश्वास, विरोध, स्त्री शिक्षा, राष्ट्रीय चेतना, गद्य पद्य दोनों का विकास हुआ है भारतेंदु की कविताओं से। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है, छायावाद आंदोलन की विशेषताएं क्या क्या है। तो छायावाद आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं कल्पनाशीलता, प्रकृति प्रेम, आत्मव्यक्ति, रहस्यवाद, संगीतात्मकता, मानवतावाद और राष्ट्रीयता। ठीक है, ये टोटल आपका 6 क्वेश्चन का आंसर है। अब हम जानेंगे सेक्शन सी के बारे में। टोटल आपको 2 क्वेश्चन करने थे, हम इनके बारे में संक्षेप जानते हैं। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, जैसा मैंने आपको बताया था एडिटेड वही क्वेश्चन आपको मिल गए 7वें के अंदर। तो इसके अंदर प्रारंभ में लिखना था आपको भारतेंदु युग के बारे में, बाल कृष्ण भट्ट के बारे में, आधुनिक रूप लिखना था, प्रेमचंद जी के बारे में लिखना था, फिर विषय लिखना था सामाजिक यथार्थ के बारे में, ग्रामीण जीवन, जातीय समस्या, विकास, प्रयोगवाद, नई कहानी, समकालीन कहानी आदि प्रमुख है। 8वां था हिंदी नाट्य परंपरा में भारतेंदु का स्थान, हिंदी नाटक के जनक, सामाजिक राजनीतिक चेतना, भाषा शैली, सहज प्रमुख नाटक, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, वैदिक हिंसा, नाट्य परंपरा को आधुनिक स्वरूप
दिया गया है। 9वां क्वेश्चन था स्वतंत्रतात्मक उपन्यास की प्रवृत्तियां कौन सी है, वो लिखनी थी। यथार्थवाद, ग्रामीण जीवन क्षेत्र, सामाजिक असमानता, दहेज समस्या, स्त्री चेतना, दलित व ग्रामीण संघर्ष, प्रयोजनात्मक, इनके बारे में आपको लिखना था। 10वां था प्रमुख रीतिकाल ग्रंथ कौन कौन से थे, बिहारी सत्यसाई, रसिक प्रिया, काव्य प्रकाश, पद्मावत, ये किन किन लिखे, इनके कवियों के नाम लिखे हुए हैं। 11वां था अज्ञे का साहित्यिक योगदान क्या था, तो उन्होंने प्रयोगवाद के प्रवर्तक माना, नवी कविताओं के जनक है, उपन्यास शेखर, एक जीवनी काव्यों में आध्यात्मिकता और प्रतीकात्मकता है। 12वां क्वेश्चन है नई कविता की प्रवृत्तियां कौन कौन सी है, वो बताना थे। ठीक है साथियों, तो नई कविता की प्रवृत्तियां मुख्य रूप से यथार्थवाद, सामाजिक सरोकार, राजनीतिक व स्वतंत्रता संघर्ष का चित्रण, जीवन की विडंबनाएं, व्यक्तिगत संवेदनाएं, ये प्रमुख है। 13वां क्वेश्चन था हिंदी कहानी के तत्व कौन कौन से थे, तो आपको कथानक लिखना था, पात्र संवाद लिखना था, भाषा शैली और उद्देश्य लिखने थे। और ख के अंदर आपको आलोचना का उद्भव और विकास लिखना था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में लिखना था, वैज्ञानिक आलोचना, नंद दुलारे वाजपेयी के बारे में लिखना था, सौंदर्य शास्त्र, नामवर सिंह के बारे में लिखना था और मार्क्सवादी आलोचना करनी थी। ठीक है, ग के अंदर प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां लिखनी थी, आत्मानुभूति, प्रतीक व बिंब, आधुनिक यथार्थ और भाषा की नवीनीकरण के बारे में आपको लिखना था। ग के अंदर आपको हिंदी के प्रमुख निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन के बारे में आपको प्रमुख रूप से लिखना था। साथियों, ये था टोटल आज का पेपर। मुझे बताना 70 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ सेक्शन ए, बी और सी के, ताकि आपको पता चल जाए कितने में से कितने नंबर आए। उससे पहले बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन चेक करना। सबसे पहले आपको भारत गवर्नमेंट जॉब अलर्ट करके यूट्यूब चैनल आएगा, उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना। जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड नई भर्ती आएगी उसकी फॉर्म कैसे भर सकते हो, उसकी विशेषता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उन सभी के बारे में वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी। व्यक्तिगत रूप से जुड़ने के लिए इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, बाकी आप हमारा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो भी साथियों बेरोजगार है और जस्ट अभी जिन्होंने BA का सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया है, वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर को कॉन्टैक्ट करें। हमारे पास एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिससे आप घर बैठे मंथली 5,000 से 20,000 रुपये तक कमा सकते हो। फाइनली डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे मोबाइल नंबर होंगे, वहाँ से आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ से मैं आपको फुल डिटेल दे दूंगा। थोड़ी डिटेल यहाँ भी बता देता हूँ। हमारे पास 4 कैटेगरी है, एक तो वुमेन्स क्लॉथ है, एक जेंट्स क्लॉथ है, एंड एक वुमेन ब्यूटी है और एक जेंट्स ब्यूटी है। इन 4 में से आप जिस फील्ड में भी काम करना चाहो उस फील्ड में काम करके अच्छा खासा मनी है जो अर्न कर सकते हो। एक बार मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी बेरोजगार भाई है उनके लिए मैं पूरी बिजनेस डिटेल दे दूंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आगे किस टॉपिक पर और वीडियो बनाऊं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर है जो जरूर से कर देना। एक बार सेक्शन सी के वापस क्वेश्चन दोहरा लेते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सूफी काव्य धारा के 2 प्रमुख संत मलिक मोहम्मद जायसी और कुतुबुद्दीन। किसी 2 भक्तिकालीन संत कवियों के नाम सूरदास और तुलसीदास। और छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को। रीतिकाल काव्य की 2 प्रवृत्तियां श्रृंगार रस प्रधानता, नायिका भेद वर्णन। और भारतेंदु के किसी 4 नाटकों के नाम? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, भार दुर्दशा, प्रेम दशा, नील देवी। और छायावाद कवियों के 4 नाम? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।